सर, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में अब एक तरह से एपीसेंटर बन रहा है लाउड स्पीकर के लिए। आपने पत्र लिखा है, आदेश गुप्ता जी ने भी लिखा है। क्या कुछ मांग है? सबसे पहले तो क्या कुछ मांग आप दिल्ली सरकार से कर रहे हैं और क्या कुछ एजेंसियों से मांग है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2005 में कि ऐसे किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर बड़े बड़े लाउड स्पीकर जो ये बजाते हैं और किलोमीटर तक आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको बंद करना चाहिए और उसकी आवाज़ की सीमा ऐसी होनी चाहिए कि वो भवन के अंदर ही सुनाई दे। तो मेरे घर के बाहर ही अगर आप देखेंगे तो सड़क के ऊपर ही मस्जिद बनी हुई है, यहाँ से करीब जो है 300-400 मीटर दूर है और वहाँ से रोज़ इतनी तेज़ आवाज़ आती है। तो चाहे मैं घर में पूजा कर रहा हूँ, चाहे मेरे बच्चे पढ़ रहे हों, चाहे घर में कोई बीमार हो, तो वो आज हमारे जो है हमको डिस्टर्ब करती है। तो मैंने यहाँ की पुलिस को भी, डीसीपी को भी कई बार बोला और डीसीपी ने भी कई बार कहा कि हमने उनको समझाया है और वो कम कर लेंगे, मगर वो फिर से बढ़ा देते हैं। तो इसलिए मैंने दिल्ली के, क्योंकि मुख्यमंत्री से तो केजरीवाल से हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो मैंने उपराज्यपाल साहब को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के कानून का जो है आदेश का पालन करें, आप उनको प्यार से समझाइए। और मैं सभी मुस्लिम समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये शांति बनाए रखने के लिए, आपसी सद्भाव बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने धर्म को किसी के ऊपर में थोपे ना। तो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें, तो ही दिल्ली और देश में रहा जा सकता है शांति से। वरना कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपका उपयोग करती हैं और आपको अच्छे से मालूम है उनके लिए कोई काम नहीं करती, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे हमारे अशोक गहलोत हो। तो राजस्थान में हमने देखा कि भगवा झंडा उतार कर मुसलमानों ने जो वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पे उपद्रव किया, हिंदुओं को मारा, पुलिस भी आई तो उन्होंने भी हिंदुओं को मारा, एक तरफा कार्रवाई हुई और मुसलमानों ने न केवल हिंदुओं को मारा, पुलिस को भी मारा, गाड़ियाँ तोड़ी, वाहन तोड़े, घर तोड़े। तो ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आज पूरे विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है कि वो कैसे मोदी जी को घेरें, कैसे सरकार को घेरें। इसलिए वो पुराना जो अंग्रेजों का एजेंडा था कि फूट करो, राज करो, उसी जो है नीति पर चल पड़े हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। सर, ये जोधपुर की घटना का चूंकि आपने जिक्र किया, आपको लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार का फेलियर है पूरे मामले में? 100%, 100% इसमें अशोक गहलोत का हाथ है और अशोक गहलोत के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है। वहाँ का पुलिस प्रशासन, अगर वहाँ पे मुस्लिम समाज के अंदर पुलिस का पूरा जो है डर, पुलिस का क्या होता है, डर ही तो होता है, इसलिए हमारा कानून व्यवस्था बनी रहती है। अगर वो डर खत्म हो जाए तो जहाँ पर भी वो हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर वो कोई मौका नहीं चूकते ऐसी घटना को अंजाम देने से। तो अशोक गहलोत का निश्चित रूप से इसमें हाथ है, वरना क्यों आज उत्तर प्रदेश में कोई घटना नहीं हो रही है। सर, आखिरी सवाल लाउड स्पीकर पर ही फिर से मेरा, सेलेक्टिव एक्शन का आरोप आप पर विपक्ष लगाता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से हनुमान चालीसा के लिए बोला गया कि हनुमान चालीसा बजाएंगे, अगर नहीं हुआ अल्टीमेटम दिया गया। सबसे पहला सवाल तो सेलेक्टिव एक्शन को लेकर, दूसरा ये कि मांग के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को तो आपने लिखा है, किस तरह से बीजेपी की रणनीति होगी आगे जहां तक लाउड स्पीकर को हटाने की बात होती है राजधानी दिल्ली में? देखिए, मैं सबसे पहले तो सारे मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूँ कि आपकी यह जो है आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के जो उनका जो अपना साजिश है उसका हिस्सा ना बनिए। इससे आपको फायदा नहीं होगा, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। और दूसरा, मैं सारे इन लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे केजरीवाल हो, कि आप जिस चिंगारी को हाथ लगा रहे हैं ये सबसे पहले आपके घर में पहुँचेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ इसको भुगतेंगी। तो आप जरा सोच समझकर अपना वोट बैंक को छोड़कर, अपनी कुर्सी को छोड़कर और कैसे हम देश को मजबूत बनाएं उसकी चिंता करें। ऑलराइट।